सो हेलो ऑल, वेलकम अगेन। तो अभी हो रहे हैं 6:30 और मैं बताती हूँ, रात को मैंने एक कोट देखा था, उसमें था कि जस्ट एन आवर मोर कैन चेंज एवरीथिंग, जिसके बहुत से इम्प्लिसिट मीनिंग है। आप तो ये मान लो कि अगर हम 1 घंटे लेट उठते तो फिर हम 3-4 घंटे लेट हो जाते और प्रोडक्टिविटी ऐसा नहीं आती। तो इससे होता है कि मोटिवेशन मिलता है। आप सुबह उठते ही आपको आइडिया रहता है कि भाई हाँ, अब उठ गए हो, अब ऐसे हमें शेड्यूल करना है। तो या ये तो हो गया ठीक। फिर मैंने स्टार्ट किया स्लो टू फन में मंथली मैगज़ीन दिसंबर का साइंस एंड टेक का पार्ट। तो यहाँ स्टार्ट जी। तो मेरा मैगज़ीन होने के बाद अभी मैं दिखाती हूँ, मैंने सारा हाईलाइट कर लिया। बेसिकली इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि ये जैन और फेब्रवरी का है तो मैंने पिछले ईयर में कवर किया था चीज़ें, बट ये है कि इनको हाईलाइट कर लिया और इसमें बहुत सी चीज़ें मेरे नोट्स में ऑलरेडी है। तो मैं इनमें से ओनली वही चीज़ें लिखूँगी शॉर्ट नोट्स में कि जो मेरे को लग रही है कि भाई हाँ फैक्चुअल बहुत है और याद आनी चाहिए। तो या दैट्स इट। और मंथली मैगज़ीन का क्या होता है कि आप लोगों को आइडिया रहता है कि हाँ क्या क्या चल रहा था क्या नहीं है, और ऑब्वियसली करंट अफेयर्स कवर होता है। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आई विल शेयर दीज हाईलाइटेड मैगजीन्स देयर, तो आपको पढ़ने में ईजी रहेगा। और मतलब या यू कैन डू दैट फ्रॉम दिस मैगज़ीन टू, या फिर आप अपना खुद से हाईलाइट कर सकते हैं। सो या दैट्स इट। तो मंथली मैगज़ीन ख़त्म करने के बाद अभी आ गई मैं छत पे। आज बहुत ज़्यादा अच्छी धूप थी तो मुझे लगा छत पे चलते हैं, ऑरेंज खाते खाते पढ़ लेंगे। फिर मैंने मंथली मैगज़ीन के जो नोट्स हैं उनका रिवीजन स्टार्ट कर दिया। तो नोट्स मैंने ख़त्म कर लिए। उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ, लिटरली इतनी प्यारी धूप आ रखी है ना। सर्दियों में यही होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होगी अगर सुबह, तो दोपहर तक धूप आ ही जाती है। और अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी का रिवीजन। तो अभी मैं पॉलिटी का फाइनल रिवीजन कर रही हूँ ताकि मैं कल पॉलिटी का टेस्ट लगा सकूँ संडे को। तो फिर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज खाया और स्टार्ट कर दिया अपना रिवीजन। फिर थोड़ी सी नैप लेने के बाद मैंने फिर से बनाई कॉफ़ी ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी सेट। और थोड़ा सा लुक मैंने चेंज किया था, शायद मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो चलो सी सेट स्टार्ट करते हैं।
वो सीसेट की क्लास के साथ ही मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ क्वेश्चंस की, ताकि मुझे पता रहे कि मेरे को टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बेसिकली मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है, तो कभी कभी मतलब बहुत टाइम से मैंने मैथ्स नहीं किया, तो कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती है सॉल्व करने में। बट या अभी तो मेरा काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और टेस्ट में भी मेरे को लाइक क्वालिफाइंग मार्क्स से ज़्यादा ही आता है, क्योंकि मेरा LR ऑब्वियसली बढ़िया है। तो मेरे को बस क्वांट पर ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि क्वांट में ये होता है कि अगर आप क्वेश्चंस को मतलब 100% श्योरिटी के साथ सही कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन में वो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब एटलीस्ट आपको आना चाहिए। तो अभी मैं रेशियो का क्लास कर रही हूँ, और परसेंटेज एवरेज कुछ कुछ टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टार्टिंग जनवरी से मैंने स्टार्ट कर दिया था सीसेट पे, ताकि एटलीस्ट मेरी गुड कमांड हो सीसेट पे। तो इसलिए फिर मैं 2 क्लास एक साथ देती हूँ डेली, और प्रैक्टिस सीट है उसको मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। क्वेश्चंस जो नहीं आता फ्रेंड्स एंड ऑल से मैं उनको सॉल्व करके फिर अप्लाई कर लेती हूँ कि हाँ जी ऐसे ही होगा। तो ये तो हुई क्लास की बात। उसके अलावा ये है कि ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है, कुछ कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आज तक नहीं दिया है, क्योंकि मतलब ये होता है ना कि मैं सिर्फ इसमें टाइम लैप्स लगा देती हूँ, ताकि मेरे को पता रहे मैं कितने आवर्स कर रही हूँ। ये तो मेरा कंसिस्टेंसी के लिए, इसलिए मेरे को और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करने का कुछ टाइम मिल ही नहीं पाता है। सो यार दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड, प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा पास है। ओके बाय बाय, टेक केयर।